8,21,000 मकान उनको मिलेंगे। इनमें विदिशा का भी नंबर है, अपने जिले में भी, राजस्थान में भी, और पूरे मध्य प्रदेश में। और इन मकान, इसके बाद जो आवास प्लस की सूची है आपकी, उसमें 8,21,000 और रह जाएंगे। तो ये 8,21,000 तो आज, और 8,21,190 अप्रैल मई के महीने में दे दिए जाएंगे। ताली जोर से तो बजाओ, ऐसी मरी मरी बजा रहे। और ये पूरा अगर मैं जोड़ लूं इनमें कितना खर्चा होगा, तो मैं जोड़ के इकट्ठा बता रहा हूं, जिसमें शौचालय की राशि और मनरेगा की मजदूरी मिला के अगर ये जोड़ा जाए तो ये कुल मिला के 30,672 करोड़ के मकान मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। और ये ऐसे ऐसे नहीं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी आपको ये चिट्ठी दे रहा हूं, पूरी काम हो तो पक्का ही। और जब मुख्यमंत्री जी को ये पत्र सौंप रहा हूं मैं, 8,21,190 मकान का, प्रधान जी भी हैं क्योंकि बनाना उनके मंत्रालय। लेकिन एक बात और इसमें, ये प्रहलाद जी केवल 11 लाख नहीं हुए, पीएम जनमन के भी 1,59,104 मकान आपको और दिए। तो ये अगर कुल आप जोड़ेंगे तो 11 लाख, 11.5 लाख में, 12 लाख में ये और आप जोड़ेंगे तो लगभग 14 लाख मकान एक साल में मध्य प्रदेश को दिए जा रहे हैं। आज तक कभी नहीं हुआ। साथ मनरेगा की भी 5,628 करोड़ रुपए की राशि मध्य प्रदेश को। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में अभी 263 करोड़ दिए हैं, लेकिन लगभग 500 करोड़ रुपया और जारी करना है। अभी मुख्यमंत्री जी 500 करोड़ रुपया और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में जारी किए जाएंगे मध्य प्रदेश के लिए, ताकि ग्रामीण सड़कें अपनी ठीक बन सकें। लेकिन एक बात और जिसका जिक्र प्रधान जी ने किया था, इसके बाद भी कई मकान रह गए जिनका सर्वे सूची में नाम नहीं आया। और गांव में जाते हैं तो हमारे विधायक साथियों को पता है, माताएं बहनें आती घेर लेती है, हमरो तो रहेगा कच्चो, देख लो टूटी झुपड़िया में पड़े। इसलिए अब जो मकान रह गए वो भी चिंता ना करें, नया सर्वे प्रारंभ किया जा रहा है। जिनके कच्चे मकान रह गए उनका सर्वे प्रारंभ हो गया है। एक एक गरीब का सर्वे में नाम जोड़ के उनको पक्का मकान दिया जाएगा। नमस्कार जैन साथियों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल पीके न्यूज में। लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत अब माताओं बहनों को आवास योजना में जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलने वाली है, उसमें उन्हें 25,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जा रही है। माताओं बहनों की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर होती है, उसके तुरंत बाद ही, यानी कि जैसे उनकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर होगी, फिर उनका कार्य चालू हो जाएगा। जैसे कि नी भरी जाएगी तो फिर आपको दूसरी किस्त ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसी प्रकार फिर तीसरी और चौथी में आपका पूरा मकान बनकर तैयार हो जाएगा। अब प्रश्न यह बना हुआ है कि आखिरकार ऐसे बोलते हुए तो काफी टाइम हो चुका है, लेकिन बाकी में यह धनराशि कब ट्रांसफर की जा रही है? समस्त किसान भाई बेसब्री से इंतजार किए हुए हैं उनकी इस आवास योजना की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को लेकर, क्योंकि अब बरसात के दिन शुरू हो चुके हैं और बरसात में माताओं बहनों को इधर उधर भटकना पड़ता है, क्योंकि वह झोपड़पट्टियों में निवास करती हैं और इसी के साथ साथ उनके छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, जिससे कि उन्हें कई प्रकार की तकलीफों का सामना करना पड़ता है। और हमारे मुख्यमंत्री जी का यह कहना है कि मध्य प्रदेश में कोई भी माता बहन बेघर नहीं होनी चाहिए, प्रत्येक माता बहन का पक्का मकान होना चाहिए एवं वह आर्थिक रूप से सशक्त होनी चाहिए। प्रत्येक माता बहन का पक्का मकान होना चाहिए और इसके लिए सरकार द्वारा आर्थिक मदद भी दी जा रही है। और जिन माताओं बहनों के पास मकान निर्माण हेतु भूमि नहीं है, उन माताओं बहनों को भूमि भी प्रदान की जा रही है। कर रहे हैं। एक तो सर्वे करता है अमला, मतलब रेवेन्यू का हो, पंचायत ग्रामीण विकास का हो, लेकिन अब हितग्राही जिसके पास घर नहीं है, कच्चा घर है, वो खुद भी सर्वे कर सकता है। मेरी बात सुनी कि नहीं आपने? खुद भी सर्वे कर सकता है। नहीं कहीं के नाम छोड़ देते हैं। कई तरह के परिवर्तन हमने किए थे, जैसे टीन की पहले छत होती थी तो कहते थे इसको मकान नहीं मिलेगा तो पक्का है, वो भी अब कच्चे की श्रेणी में है, उसमें भी कई मकान मिले। लेकिन मैं सर्वे की बात कर रहा था। आपके पास मोबाइल होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, उस आधार नंबर को लॉगिन कीजिए और अपना फोटो खींच लीजिए, अपडेट कर दीजिए। वो पूरा का पूरा जो ऐप है
उसमें जानकारी का जो कॉलम है वो खुल जाएगा और उसको आप भर दीजिए। मतलब मेरी आमदनी 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं है, जो भी शर्तें हैं उनको आप खुद भर दीजिए, तो आपका सर्वे की सूची में नाम आ जाएगा, कोई का नाम नहीं छूटेगा। आप अपने मोबाइल से अपना स्व सर्वे, सेल्फ सर्वे कर सकते हैं। अब एक सवाल उठता है कि सेल्फ सर्वे करने पे अगर किसी ने गलत कर दिया तो उसका वेरिफिकेशन करवा लेंगे, और दादा उस वेरिफिकेशन में हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को जिम्मेदारी देंगे कि वो वेरिफिकेशन करके आए। क्योंकि बहुत सारी माताओं बहनों के कमेंट सेक्शन में कमेंट आ रहे थे कि आखिरकार लाडली बहन आवास योजना के अंतर्गत उन्हें अभी तक लाभ क्यों नहीं मिला है, क्या उनके पक्के मकान बनने का सपना साकार होगा या फिर नहीं, या फिर यह सिर्फ एक सपना ही बनकर रह जाएगा। तो हम आप समस्त माताओं बहनों की जानकारी के लिए बता दें, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लाडली बहन आवास योजना के अंतर्गत आपको जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। मेरी समस्त माताएं बहनें एक बार अपने डॉक्यूमेंट्सों को अपडेट अवश्य करवा लें, क्योंकि यह धनराशि आपके बैंक अकाउंट में सिंगल क्लिक के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और जिन माताओं बहनों को पीएम आवास योजना के अंतर्गत लाभ मिल चुका है, अब ऐसी माताओं बहनों को लाडली बहन आवास योजना के अंतर्गत लाभ नहीं दिया जाएगा। जिनके परिवार में से पहले ही कोई सदस्य अगर सरकारी जॉब कर रहा है तो उनको भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ साथ जिनके 4 पहिया वाहन है, जिनके पक्के मकान हैं, या फिर जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल चुका है, ऐसी माताओं बहनों को आवास योजना की सूची से हटा दिया गया है, क्योंकि बहुत सारी माताओं बहनों के फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है और बहुत कम माताओं बहनों के फॉर्म को ही सिलेक्ट किया गया है। तो अगर आप भी मध्य प्रदेश की निवासी हैं और आप भी एक लाडली बहना हैं, तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिरकार अब आपका नाम पात्रता की लिस्ट में आया है या फिर अपात्रता की लिस्ट में। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना नाम, ग्राम, जिला और तहसील अवश्य भेजें, जिससे कि हम आपको बताएंगे कि आपका नाम सूची में है या फिर नहीं। क्योंकि फाइनली 2 लिस्ट में आई है, जिसमें पात्र महिलाओं को रखा गया है और अपात्र महिलाओं को रखा गया है। और वैसे तो बहुत सारी माताओं बहनों ने आवेदन किए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ और सिर्फ 40% माताओं बहनों के फॉर्म को ही सिलेक्ट किया गया है। तो लाडली बहन आवास योजना के अंतर्गत जो माताएं बहनें रह गई हैं, उन्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लाडली बहन आवास योजना के अंतर्गत एक बार फिर से पोर्टल खोला जाएगा, जिसमें जिन माताओं बहनों के डॉक्यूमेंट्स में कमी की वजह से आवेदन को रिजेक्ट किया गया है, वह माताएं बहनें दोबारा से आवेदन कर सकती हैं, ताकि हमारी माताओं बहनों को आवास योजना का लाभ मिल सके और कोई भी मध्य प्रदेश में बिना पक्के मकान का ना रहे। तो लाडली बहन आवास योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारियों को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारी पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें, क्योंकि आवास योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारियों को सबसे पहले पीके न्यूज चैनल पर बताया जाता है। तो वीडियो को अपनी माताओं बहनों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर से किसी अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।